हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th में त्रिभुज नामक जो चैप्टर है उसकी स्टार्टिंग कर चुके हैं, जिसमें एक प्रमेय भी हो चुकी है जिसको हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। आज थेल्स प्रमेय का विलोम ये हम करेंगे। थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो कहता क्या है, उसका जो कथन है वो कथन है क्या, देखिए। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक रेखा को इस प्रकार खींचा जाए कि वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। किसी त्रिभुज में यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वो भुजा तीसरी रेखा के समांतर होती है। कथन क्या है कि यदि मान लीजिए कोई त्रिभुज ABC है, इस त्रिभुज ABC में एक रेखा DE ये इस प्रकार खींची गई है कि ये AB को D पर और AC को ये E पर इस प्रकार काटती है कि जो अनुपात AD का DB के साथ है वही अनुपात AE का EC के साथ है। तो जब स्टार्टिंग करते हैं प्रमेय की, तो आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं, स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले हम ज्ञात है में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को इस प्रकार विभाजित करती है कि जो अनुपात AD का DB के साथ यानी AD बटा DB होगा वो बराबर ही होगा AE बटा EC। ये प्रमेय में हमें पता है। हमें सिद्ध करना है कि DE भुजा ये BC के क्या होगी, समांतर। यानी जो DE भुजा थी वो त्रिभुज की जो तीसरी भुजा बची हुई है BC उसके क्या होगी, समांतर। तो देखिए ये प्रमेय थेल्स प्रमेय का विलोम है, बिल्कुल अलग ढंग से होगी और इसमें लॉजिक से हम करेंगे। लॉजिक क्या रहेगी, जिस भुजा को वो सिद्ध करवाता है कि BC के क्या होगी, समांतर। यानी हमें सिद्ध करना है कि जो DE है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा BC के क्या है, समांतर। तो हम अगर उत्पत्ति शुरू करेंगे, हालांकि यहाँ पर हम एक रचना भी कर सकते हैं, लेकिन ना भी करें तो सीधे उत्पत्ति कर सकते हैं। कहेंगे क्या हम, उसने सिद्ध करवाया है हमसे कि जो DE रेखा है वो BC के क्या है, समांतर। तो हमने कहा माना जो DE भुजा है वो BC के समांतर नहीं है। ये समांतर का चिन्ह है, पैरेलल का। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो DE है ये BC के समांतर नहीं है। अब देखो, अगर DE BC के समांतर नहीं है तो BC के समांतर कोई ना कोई तो रेखा हो ही सकती है। तो हम ये मान लेते हैं कि DE समांतर BC नहीं है बल्कि कोई दूसरी रेखा है, उसको हमने नाम रख दिया DF। यानी हमने कहा कि माना DE ये समांतर नहीं है BC के तथा D से जाने वाली एक दूसरी रेखा जिसका नाम है DF ये समांतर है BC के, राइट। तो यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। जो सिद्ध करवा रहा है उसको हम कहेंगे कि वो चीज़ नहीं है। DE समांतर BC, हमने कहा DE समांतर नहीं है किसके, BC के। तो फिर D से कोई और रेखा है जो BC के क्या है, समांतर है, क्योंकि समांतर रेखा तो खींची ही जा सकती है। तो चलिए DE नहीं है तो DF ही सही। तो DF समांतर किसके है, DE वो BC के। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब सुनो इधर, चूंकि हम जानते हैं थेल्स प्रमेय कहती है, अभी आपने पढ़ा है कि थेल्स प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा है तो वो त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय यही तो थी। तो अगर हमने कहा कि जो DF है वो समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि जो DF होगी वो AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसका मतलब जो AD अपान DB होगा ये बराबर होगा AF अपान FC। थेल्स प्रमेय यही तो थी। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर BC के समांतर DF है तो त्रिभुज को
बराबर अनुपात में बांटती है, यानी AD/DB ये बराबर होगा AF/FC। ये हमको पता चल गया। ये किससे पता चला? थेल्स प्रमेय से। परंतु हमें ज्ञात है, ये ज्ञात है, देखिए क्या ज्ञात है हमें कि AD/DB, परंतु हमें ज्ञात है कि जो AD/DB था वो बराबर है AE/EC के। ये हमें ज्ञात है। तो देखिए थेल्स प्रमेय कहती है कि AD/DB ये बराबर होगा AF/FC के, और हमें जो प्रश्न में दिया गया है, जो प्रमेय हमारी कह रही है, वो कह रही है कि AD/DB ये बराबर होगा AE/EC के। तो अगर हम समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करें, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर, अब तुलना करो, बायां बायां पक्ष देख लीजिए बराबर है, तो दायां दायां पक्ष भी दोनों के क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी अगर हमने तुलना किया तो AF/FC ये बराबर ही होगा AE/EC। देख लीजिए, दोनों समीकरण 1 में देखो, 2 में देखो, दोनों के बाएं पक्ष आपस में बराबर हैं। तो अगर बाएं पक्ष बराबर हैं तो दाएं पक्ष भी क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी AF/FC ये बराबर होगा AE/EC। बहुत ही इजी है यहाँ तक, राइट है। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि इसके दोनों पक्षों में जो अभी हम निकले हैं ये रिलेशन, इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, अगर इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया जाए तो देखिए क्या आएगा? AF/FC + 1 दिस इज इक्वल टू AE/EC + 1। अब देखो जरा जोड़ के, तो ये आ जाएगा AF + FC/FC। यहाँ से आएगा AE + EC/EC। जोड़ दिया। AF धन FC जोड़ो जरा। AF यहाँ से यहाँ तक है, FC यहाँ से यहाँ तक है, तो दोनों को जोड़ोगे तो कौन सी भुजा मिल गई? AC मिल गई। यानी त्रिभुज की जो भुजा आई वो AC आई। तो AC/FC बराबर, अब जरा यहाँ से देखो, AE यहाँ से यहाँ तक प्लस EC, यानी पूरी भुजा फिर कौन आई? AC। यानी ये हो गया AC/EC, और AC से AC को क्या करो? कैंसिल। तो हमें एक रिलेशन मिलके आया FC बराबर EC। ये एक रिलेशन हमें मिल रहा है। देखिए अब जरा इस रिलेशन को चेक करो। FC यहाँ से यहाँ तक है, देखिए C से लेकर F तक ये FC है, और जो EC है वो C से लेकर के E तक है। C पॉइंट दोनों में कॉमन है, राइट है ना। तो C से लेकर के F तक की दूरी, यानी ये जो माप है वो FC वो EC के बराबर कभी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि C पॉइंट तो दोनों में कॉमन है। तो ये लंबाई तभी बराबर होगी जब E और F ये दोनों भी कॉमन पॉइंट होंगे। मगर यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दोनों अलग अलग पॉइंट हैं। इसका मतलब ये हो गया, परंतु यह तभी संभव है जब F तथा E संपाती हो, कॉन्साइड हो, एक ही जगह पर हो, राइट है ना। तो ये बताइए, हमने तो अलग अलग बिंदु लिया है ना। हमने अगर अलग अलग बिंदु लिया है तो ये संपाती होंगे तभी ये कंडीशन सिद्ध हो सकती है। इसका मतलब हम जो मान के चले थे कि जो DE है वो समांतर नहीं है, बल्कि कौन समांतर है? DF के। इसका मतलब ये हमने जो कल्पना किया था वो गलत किया था, कि अगर हम कल्पना सही करते तो रिजल्ट सही आता। जब आप कोई चीज़ सही मान के कोई क्वेश्चन लगाते हो
तो रिजल्ट सही आना चाहिए। और अगर आपने कोई चीज़ मान करके और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, राइट है ना, और बाद में रिजल्ट गलत आ गया, इसका मतलब आपने जो स्टार्टिंग की थी मान करके वो आपने गलत मान लिया था, तभी तो रिजल्ट गलत आया। इसका मतलब ये हो गया, आता है हमारी कल्पना असत्य है, हमने गलत माना था। हमारी कल्पना सत्य हो सकती थी कब? जब ये दोनों क्या होते, संपाती होते, ई और एफ कोइंसाइड होते, एक जगह पे स्थित होते। इसका मतलब है कि हमने गलत माना। और हमने क्या माना था कि डी ई समांतर नहीं है बी सी के। इसका मतलब हम इसको सुधार लें, अब हम कह दें कि डी ई समांतर है किसके? बी सी के। और देखो यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो थेल्स प्रमेय से ही निकल के आ रहा है। अपोजिट है, लॉजिक पे लग रहा है, इस पे थ्योरम लग रही है। थ्योरम कौन सी लग रही है? आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय ही लग रही है, लेकिन लॉजिक पे चलता है, ये तर्क पे चलता है, राइट है ना। साइंस के लिए देखते रहिए साइंस विद लल्ला सर चैनल, जिसमें क्लास 10th की फिजिक्स केमिस्ट्री, 9th की फिजिक्स केमिस्ट्री आपको वीडियो उपलब्ध होंगे। चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।